नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की कड़क खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज बिजली गुल रहने वाली है। 30 से ज्यादा इलाकों में 1 से 7 घंटे तक बिजली गुल हो सकती है। तो इन बिजली कंपनी के अनुसार मेंटेनेंस के चलते बिजली की कटौती होगी। सुबह 9 से 2 बजे तक लहारपुर, बाग मुगालिया, आम्रपाली मार्केट और आसपास के इलाके में बिजली नहीं आएगी। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक न्यू मिनाल के आसपास, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक बरखेड़ी कला, कृषि संस्थान और आसपास के इलाके में बिजली नहीं आएगी। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक प्रियदर्शनी, आम्र ईडन गार्डन, शिवालय, गिरधर परिसर, आम्र वैली, विधान एलिना, मंगेश हाइट्स में बिजली गुल रहने वाली है। तो मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में आज बिजली गुल रहने वाली है। 30 से ज्यादा इलाकों में 1 से 7 घंटे तक बिजली गुल हो सकती है। बिजली कंपनी के अनुसार मेंटेनेंस के चलते बिजली की कटौती होगी। सुबह 9 से 2 बजे तक लहारपुर, बाग मुगलिया, आम्रपाली मार्केट में बिजली नहीं रहेगी। और संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, मेंटेनेंस के काम के चलते बिजली गुल रहने वाली आज इलाके में कौन कौन से इलाके हैं जहां पर बिजली की समस्या होने वाली है? देखिए, लगातार कोई भी सीजन हो, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर सीजन में मेंटेनेंस के नाम पे भोपाल में बिजली कटौती का जो दौर है वो जारी है। और आज भी करीब 30 कॉलोनी जो है इससे प्रभावित रहने वाली हैं। यानी कि बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो आज इस समस्या से जूझेंगे। इस पूरे इलाके में अगर आप देखें, जहाँ पर बिजली कटौती होने वाली है वहाँ पर बड़े पैमाने पर रेसिडेंशियल इलाका भी है और कॉमर्शियल इलाका भी है। यानी कि लोगों के घरेलू कामकाज तो प्रभावित होंगे ही, उसके साथ ही जो ऑफिशियल कामकाज हैं वो भी प्रभावित होंगे। और जो बिजली गुल होने का टाइम है वर्किंग डे का दिन है और सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में जो 6-7 घंटे होते हैं उस दौरान ये पूरी जो बिजली है वो गुल की जाएगी। बिजली कंपनी का लगातार यही कहना होता है कि भविष्य में बड़े फॉल्ट्स ना हो, बड़ी दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, इसलिए रेगुलर मेंटेनेंस जो है वो अलग अलग कॉलोनियों में किया जाता है। बहरहाल इसलिए बिजली कंपनी ने पहले ही सूचना जो है वो जारी कर दी है ताकि लोग अपने जो जरूरी कामकाज हैं वो समय पर निपटा लें। जी बिल्कुल, और आप लगातार जुड़े रहिए वासु। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ और अहम खबरों की, जहां मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। उपचुनाव की जंग में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी प्रचार प्रसार करेंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आज बुधनी में करीब 10 नुक्कड़ सभा करेंगे। बुधनी के अलग अलग इलाकों में छोटी छोटी नुक्कड़ सभा होंगी। तो वहीं कल कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट मध्य प्रदेश आएंगे। बड़वाह में पूर्व सांसद तारा चंद पटेल की मूर्ति का अनावरण करेंगे। और बता दें कि बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव होने हैं और इसके चलते दिग्विजय सिंह की 10 नुक्कड़ सभाएं होने वाली हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी के दिग्गज आज मैदान में रहने वाले हैं। बुधनी और विजयपुर के अलग अलग इलाकों में बीजेपी के बड़े नेता प्रचार प्रसार करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बुधनी में रहने वाले हैं। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और बीडी शर्मा अलग अलग इलाकों में जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बुधनी विधानसभा के ग्राम पिपलानी के भैरुंदा तहसील और ग्राम छिंदगांव काछी में सभा करने वाले हैं। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा विजयपुर में अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार करने वाले हैं। और संवाददाता वासु चौरे लगातार बने हैं। वासु, लगातार प्रचार प्रसार का दौर भी शुरू हो चुका है। विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीटों पर देखा जा रहा है कि उपचुनाव के चलते बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के दिग्गज आज चुनावी प्रचार प्रसार में जुटने वाले हैं। निश्चित तौर पर देखिए, बुधनी और विजयपुर दोनों ही मध्य प्रदेश की काफ़ी हॉट सीट हैं और चर्चित सीटें हैं, क्योंकि बुधनी वो सीट है जहां से लगातार शिवराज सिंह चौहान जीतते रहे और मध्य प्रदेश का नेतृत्व करते रहे बतौर मुख्यमंत्री। विजयपुर से मौजूदा वन मंत्री रामनिवास रावत, जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा, कांग्रेस से वो 6 बार के विधायक रहे, कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे, लेकिन इस बार वो बीजेपी के सिंबल पे जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए दोनों ही सीटें जो है वो महत्वपूर्ण भी हो जाती हैं और दोनों ही सीटें कांग्रेस और बीजेपी के लिए साख का सवाल बनी हुई हैं। जहां बीजेपी कोशिश कर रही है कि जीत का जो उनका पूरा एक सिलसिला है वो जारी रहे, तो कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि लगातार जो हार का सामना करना पड़ा, चाहे 29 लोकसभा की सीट हो, फिर उसके बाद अमरवाड़ा का उपचुनाव हो, तो कहीं से कोई आस जगह एक आध सीट कांग्रेस इन दोनों ही सीटों में से बेहतर करती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता है उनका मोरल बूस्ट होगा। हालांकि दोनों ही सीट पर जीत का दावा जो है वो पार्टी की ओर से किया जा रहा है। बहरहाल बड़े नेता ताकत झोंकने वाले हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, वीडी शर्मा हो जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, या फिर कांग्रेस के लिए बात करें तो जीतू
जीतू पटवारी हो, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, राजस्थान के बड़े नेता सचिन पायलट को मध्य प्रदेश बुलाया गया है, वो खरगोन में खंडवा में कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर उसके बाद कल विजयपुर भी वो पहुंचने वाले हैं। वहां पर बड़ी संख्या में जो गुर्जर वोटर्स हैं उनको साधने की सचिन पायलट के जरिए कोशिश है और सचिन एक युवा चेहरे के तौर पर भी कांग्रेस में अपना रिप्रेजेंटेशन जो है वो रखते हैं, तो बड़े मास को कांग्रेस जो है वो उनके जरिए प्रभावित करना चाहती है और एक जीत की तलाश जो है वो कांग्रेस इन दोनों ही जगहों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके जरिए कर रही है। क्योंकि इसके पहले कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा था अमरवाड़ा का और लोकसभा का, वहां पे कांग्रेस की मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है वो नहीं बनी थी, लेकिन अब जो कमेटी है वो भी जारी हो चुकी है। हालांकि कमेटी जारी होने के बाद काफी विवाद भी गहरा है, लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये नई टीम की जो पहली अग्नि परीक्षा है उसमें कितने अंक लाकर कांग्रेस सफल हो पाती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु जानकारी के लिए। और इस तरीके से आप देखिए कि अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकने का ठान लिया है और आज बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, जहां एक तरफ धुआंधार प्रचार कांग्रेस की तरफ से दिग्गी राजा करने वाले, तो वहीं दूसरी तरफ बुधनी और विजयपुर में बीडी शर्मा साथ ही शिवराज सिंह चौहान भी चुनावी प्रचार करेंगे। शहडोल से खबर है, जहां कबाड़ी के गोदाम में भीषण आग लगने का मामला सामने आ रहा है। गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। तांबा निकालने के लिए तार जलाने के दौरान आग लगी और नगर पालिका की दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सिटी कोतवाली के नया बस स्टैंड का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। बड़ी खबर है शहडोल से, कबाड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी और गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। तांबा निकालने के लिए तार जलाने के दौरान आग लगी। नगर पालिका की दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सिटी कोतवाली के नया बस स्टैंड का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। तो देखिए, दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग को बुझाने की कोशिश की गई। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। तांबा निकालने के दौरान आग जलाई गई थी और देखते देखते पूरी आग लग गई गोदाम में और सारा सामान जलकर खाक हो गया। और संवाददाता सौरभ पांडे जुड़ गया। सौरभ, ये तांबा निकालने को लेकर आग लगाई गई थी, उसके बाद आग लग गई पूरे इलाके में? जी हाँ, शहडोल शहर का रहवासी क्षेत्र का मामला है। ये जहाँ पर घटना हुई है पूरी एक बस्ती बसी हुई है, उसके बीच में है। दरअसल जो पुलिस को भी शुरुआती जो जांच में बात सामने आ रही है कि जो ये घटना हुई है, तांबा का जो तार जो होता है उसके कवर को जलाने के लिए कबाड़ियों ने आग लगाई होगी और प्लास्टिक में आग लगते ही आग पूरे गोदाम में फैल गई। देखते देखते जो आग है उसने विकराल रूप धर लिया और गोदाम के चारों हिस्सों में फैल गई। अब आग बढ़ती आग को देखते हुए नगर पालिका को सूचित किया गया, जिसके बाद दमकल मौके पर पहुंची, पुलिस मौके पर पहुंची और आग को नियंत्रित किया गया है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर तकरीबन कितना नुकसान हुआ है और ये जो कबाड़ का गोदाम था, यहाँ पर तांबा निकालने का जो काम चल रहा था, इसके चलते आगजनी हुई है, कितना नुकसान हुआ है सौरभ? शुरुआती जांच में अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी लाखों का नुकसान तो हुआ है, क्योंकि गोदाम में कबाड़ भारी मात्रा में रखा हुआ था। जितने भी प्लास्टिक के सामान थे या जो अन्य वस्तु रबर थे वो सब जलकर खाक हो गए हैं। लोहा और तांबा जैसी कुछ वस्तुएं पड़ी हुई है। फिलहाल पुलिस जो तांबा है उसको जब्त करके मामले में जांच कर रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सौरभ। और इस तरीके से तांबा जब्त करके पुलिस आगे की जांच कार्रवाई में अब जुट गई है। कोरबा में फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई। बदमाशों ने अलमारी, बेड और कूलर फैक्ट्री के गोदाम को आग के हवाले कर दिया। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। एक महिला सहित 5 लोगों ने घटना को अंजाम दिया, तो वही मौके से फरार हुए। सिविल लाइन रामपुर थाना क्षेत्र के पोड़ी बाहर खरमोरा की घटना बताई गई है और 5 लोगों ने आग लगाई और ये देखिए, गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। व्यवसाय के गोदाम को निशाना बनाया गया था और खड़ी गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई है, साथ ही कई चीजों में आग लगा दी गई है। फैक्ट्री में मौजूद कर्मी ने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया और अपनी जान बचा ली। तो वहीं सिविल लाइन रामपुर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है।
ग्वालियर में तैनात एक पुलिसकर्मी और उनका बेटा चोर की हरकत से काफी परेशान है। चोर ने पुलिसकर्मी के बेटे का फोन चुराया और अब फोन से कुछ फोटो को वायरल करने की धमकी देकर 2 लाख रुपए मांग रहा है। पैसा नहीं देने पर बदनाम करने की धमकी दे रहा है। फोन चोरी का मामला बिजौली थाने में दर्ज है। तो वहीं पुलिसकर्मी ने परेशानी अफसरों को बताई, लेकिन चोर हाथ नहीं आया। पुलिस ने चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पिता के मोबाइल पर एक कॉल आया था। कॉल करने वाला जो फ्रॉडिस्ट है उसके द्वारा बताया गया था कि आपके बेटे के मोबाइल में जो फोटो वगैरह हैं उनको हम वायरल कर देंगे और 2 लाख रुपए की मांग के संबंध में ऐसा उसने आगे बताया। इस संबंध में जो नंबर से कॉल आया था उस संबंध में भी साइबर क्राइम द्वारा, हमारी साइबर टीम द्वारा विवेचना की जा रही है। जल्दी से जल्दी ट्रेस कर मोबाइल जब्त किया जाएगा और जो फ्रॉडिस्ट हैं, साइबर फ्रॉडिस्ट, उनको भी गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पेंड्रा में सरकारी जमीन से अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। पनकोटा में पहाड़ी से अवैध रूप से पत्थर निकाले जा रहे हैं और इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बड़ी गाड़ियों के आने और बड़े बड़े पत्थरों के कारण लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधि से इसकी शिकायत की है। खबर कवर्धा से है, जहां पर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर मौत के घाट उतारा। पारिवारिक विवाद बड़ी वजह मानी जा रही है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। बोड़ला थाने के रघुपारा की पूरी घटना सामने आ रही है। खबर कवर्धा से है, जहां पर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर मौत के घाट उतारा। पारिवारिक विवाद बड़ी वजह मानी जा रही है। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। बोड़ला थाने के रघुपारा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, कवर्धा का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से सिर पर वार करके मौत के घाट उतार दिया। पारिवारिक विवाद ये बड़ी वजह मानी जा रही है और घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में ले लिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। पारिवारिक विवाद पूरे झगड़े की वजह है और छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। तो बोला थाने के रघुपारा की घटना बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में ले लिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। पूरा घटनाक्रम कवर्धा से सामने आ रहा है, जहां पर छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई पर हमला करके कुल्हाड़ी से वार करके मौत के घाट उतार दिया। मौके पर ही बड़े भाई की मौत हो गई। तो पारिवारिक विवाद वजह मानी जा रही है इस पूरे मर्डर की और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची और संवाददाता मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या विवाद था जिसके चलते छोटा भाई इतना नाराज हो गया कि कुल्हाड़ी से हमला करके अपने बड़े भाई की हत्या कर दिया? बिल्कुल, इनके बीच पहले भी विवाद होता रहा था। जमीन को लेकर इनके बीच विवाद था और भी दूसरे पारिवारिक कारण थे जो जिसको लेकर इनके बीच विवाद होता रहा था। कल इसी बात को लेकर विवाद जो है ज्यादा बढ़ गया और गुस्से में आकर छोटे भाई ने कुल्हाड़ी से बड़े भाई की सिर पर वार की ताबड़तोड़ वार करने के चलते गंभीर चोट लगी और वहां पर घटने के बाद जो छोटा भाई है वहां से फरार हो गया था। आनंद फानंद में लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। पुलिस भी मौके पर पहुंच के उसकी पूरी जांच कर रही है। डॉक्टर ने जो प्रारंभिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी जो छोटा भाई है वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। शुक्रिया आपका मनीष जानकारी के लिए। और अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कुल्हाड़ी से सिर पर वार करके अपने बड़े भाई की हत्या करने का मामला ये कवर्धा से सामने आ रहा है। और अब अनूपपुर से खबर है, यहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। अमरकंटक से दर्शन कर लौटते समय अनूपपुर से लगभग 15 किलोमीटर पहले पिकअप पलट गई। हादसे में 13 लोग घायल हो गए। पिकअप में 18 लोग सवार थे। 2 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें शहडोल मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। पिकअप में सवार सभी लोग कोतमा के पंचायत कोठी के रहने वाले हैं।
पिकअप में सवार लोगों ने बताया कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और इस दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। खबर अनूपपुर से है, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। अमरकंटक से दर्शन कर लौटते समय अनूपपुर से लगभग 15 किलोमीटर पहले पिकअप पलट गई और हादसे में 13 लोग घायल हो गए। पिकअप में 18 लोग सवार थे। 2 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें शहडोल मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। पिकअप में सवार सभी लोग कोतमा के पंचायत कोठी के रहने वाले बताए गए हैं। पिकअप में सवार लोगों ने बताया कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और इसी दौरान यह घटना हुई है। तो ड्राइवर की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। ड्राइवर शराब के नशे में था और इस दौरान पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। 13 लोग घायल हो गए हैं। कुल 18 लोग इसमें सवार थे। 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। शहडोल के मेडिकल अस्पताल भर्ती किया गया। वाहन पलटा था सर, उसमें कितने लोग घायल थे, क्या स्थिति है उनकी? उसमें 13 लोग घायल थे, 2 सीरियस थे, उनको मेडिकल कॉलेज शहडोल रिफर कर दिया गया। बाकी को यहाँ भर्ती कर दिया गया। बाकी कितने? बाकी 11 लोग। उमरिया के बांधवगढ़ में मृत हाथियों के विसरा सैंपल की विषाक्तता रिपोर्ट RBRI बरेली से मिल गई है। वन विभाग ने बताया कि मृत हाथियों के विसरा में साइक्लोपियाजोनिक एसिड पाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार यह तथ्य भी सामने आया कि हाथियों ने बड़ी मात्रा में खराब कोदो खाई थी। वन विभाग ने बताया कि नमूनों में पाए गए साइक्लोपियाजोनिक एसिड की विषाक्तता की वास्तविकता गणना की जा रही है। रिपोर्ट में आसपास के क्षेत्रों में ध्यान रखने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई। रिपोर्ट में ग्रामीणों में जागरूकता, खराब फसल में मवेशियों को न चराने जैसी बातें भी कही गई हैं। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। वहीं पीएमओ ने हाथियों की मौत पर रिपोर्ट तलब की। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सुरक्षा में चूक को लेकर एक्शन लिया, लेकिन कार्रवाई से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। ऐसे में हाथियों की मौत पर सवाल के साथ ही सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। उमरिया के बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत का मुद्दा गर्माता जा रहा है। हाथियों की मौत के लिए गोदों की फसल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव घटना को लेकर फील्ड डायरेक्टर और प्रभारी ACF को निलंबित भी कर चुके हैं। केंद्र सरकार भी सख्त है। पीएमओ ने हाथियों की मौत पर रिपोर्ट मांगी है। हाथियों की निगरानी के लिए 10 विशेष दल भी गठित किए गए हैं। प्रदेश सरकार हाथियों की मौत पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस ने हाथियों की मौत पर बड़ा आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हाथियों की मौत को हत्या बताया है और वन मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। जो सरकारी हत्या की, इसके लिए केवल पनिशमेंट देगी कर्मचारियों को, तो ये अन्याय होगा। इसमें एक आध वन मंत्री का भी इस्तीफा ले लो, रामनिवास रावत जी को भी जिम्मेवार ठहरा दो। वो चुनाव में व्यस्त है, इधर हाथियों की हत्याएं हो रही है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का ये पाखंड है, जनता समझे। अगर ये इस्तीफा नहीं लेंगे तो जनता विजयपुर की और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनको पद से हटा देगा। जीतू पटवारी ने हाथियों की हत्या का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जैसा कि आरोप है हाथियों की हत्या किसने की, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इस ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि रिसोर्ट के मालिक नहीं चाहते थे कि वहाँ हाथी रहें। 2 दिन पहले भी मैंने कहा था हाथियों की मौत क्यों हुई, लीपापोती की जा रही है। वहां पर जितने आसपास रिजोर्ट है, मुझे ऐसी जानकारी मिली कि रिजोर्ट के जो मालिक है ये लोग नहीं चाहते थे कि वहां पे हाथी रहे। और रही कोदू कुटकी खाने से मौत होती तो वहाँ आदिवासियों के गाय बैल है, बकरी है, वो भी खाते, वो भी मरते, सिर्फ हाथी क्यों मरे। हाथियों की मौत की घटना से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा है। जिन अधिकारियों पर हाथियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो घटना के वक्त छुट्टी मना रहे थे। इतना ही नहीं, अधिकारी ने अपना फोन तक स्विच ऑफ कर लिया था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फोन स्विच ऑफ करने वाले फील्ड डायरेक्टर को निलंबित कर दिया है। फील्ड डायरेक्टर के साथ प्रभारी ACF को भी सस्पेंड कर दिया है। हमारे फॉरेस्ट एरिया में 10 हाथियों के अलग अलग दिन मृत्यु के जो समाचार आए थे वो बड़े दर्दनाक थे। शासन ने पूरी गंभीरता के साथ इसमें अपने वन मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था। उनसे प्रारंभिक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें अभी तक की जानकारी में कोई अलग से कीटनाशक या कोई ऐसी घटना
कि जिसमें कोई दूसरा पक्ष इन्वॉल्व हो अभी तक तो नहीं आई है। 10 हाथियों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या कोदो की फसल खाने से हाथियों की जान गई, या जैसे कि कांग्रेस आरोप लगा रही है हाथियों की मौत नहीं हत्या है? इस मुद्दे पर प्रदेश की सियासत भी गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। अमेरिका में